हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज अ पार्ट ऑफ एडीएमई एंड इट कम्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन के बाद में आता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ड्रग ब्लड में गई और ब्लड में जाने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती है। कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ड्रग अलग अलग ऑर्गन तक जा रही है और उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। कोई सी भी ड्रग हो, कोई सा भी डोजेज फॉर्म हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे टॉपिकल हो, मतलब स्किन के थ्रू ड्रग जा रही है। अल्टीमेटली अपन चाहते क्या है? व्हाट वी वांट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अपने को एक्शन चाहिए। हम जानते हैं कि अगर ड्रग को अपना एक्शन शो करना है तो ड्रग को ब्लड में पहुंचना बहुत जरूरी है। 99% केसेस की बात हो रही है, सिस्टमिक रूट की बात हो रही है, सिस्टमिक एक्शन की बात हो रही है। तो कोई सा भी डोजेज फॉर्म है, अल्टीमेटली टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई, डिसॉल्व हुई, सॉल्यूशन फॉर्म में आई। कैप्सूल भी जो ग्रेन्यूल्स हैं सॉल्यूशन फॉर्म में आए। ऐसे ही इंजेक्शन अगर वो आईवी और इंट्रा आर्टरी तो डायरेक्ट ब्लड में आ गया, ऐसे ही ड्रग इन डोजेज फॉर्म के थ्रू अलग अलग मैकेनिज्म से और अलग अलग रूट से कहा आ रही है, ब्लड के अंदर आ रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आ गया किसका? एब्जॉर्प्शन का, जो हम बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग वीडियोस में देख चुके हैं। अपना काम स्टार्ट होता है आप इधर ब्लड वाला। एक बार अगर ड्रग ब्लड में आ गई तो ब्लड में आने के बाद होता क्या है? एक चीज तो हम जानते हैं, जो हम देख चुके हैं एक वीडियो के अंदर, कि ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। Means after reaching into the blood or systemic circulation, the drug will show the pharmacological action. लेकिन ब्लड में आने के बाद ऐसा है कि वहां गायब हो जाएगी ब्लड से? बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा है, हम जानते हैं कि समस्या तो अलग अलग ऑर्गन पे हो सकती है। ब्रेन पर, किडनी है, और भी ऑर्गन्स हैं। तो हर ऑर्गन तक ड्रग पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। यही तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर रीचिंग इनटू द ब्लड द ड्रग मूव्स इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स। इन अलग अलग ऑर्गन्स को हम कंपार्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो होता क्या है? आफ्टर रीचिंग इनटू द ब्लड द ड्रग गोज टू ब्रेन, लंग्स, किडनी, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। Means the drug after reaching into the blood, it reaches into the different organs or different compartments. लेकिन आप देखिए यहां पर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। Whatever may be the compartment, ड्रग जा रही है और वापस आ रही है। तो यही तो लिखा है रिवर्सिबल ट्रांसफर, और ये चलता रहता है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग between blood and body compartments, it is termed as distribution. तो ये तो एक तरह से एक्स्ट्रा मस्कुलर टिश्यूज हो गए ना। तो इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा मस्कुलर टिश्यूज। तो सर आप तो अभी कह रहे थे कि एक्शन की बात एक्शन से कैसे रिलेटेड है? तो आप जानते हैं पुराने वीडियोस में एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, उसमें हमने देखा है अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं और पूरी फार्माकोलॉजी और फार्मेसी इस ग्राफ के पीछे ही चलती है। ये ग्राफ क्या है? दिस ग्राफ शोज द कंसंट्रेशन एंड टाइम, और ये जो है आपका ये एक्शन से कोरिलेट किया गया है। तो हम जानते हैं ना कि ड्रग को अगर अपना एक्शन शो करना है तो मिनिमम लेवल चाहिए। ये बेसिक हम देख चुके हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स वीडियो के अंदर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टू गेट द अपडेट्स ऑफ वीडियोस। तो इस ग्राफ को जब हम देखेंगे तो हम जानते हैं इसके अंदर ऑनसेट ऑफ एक्शन भी होता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन भी होता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है। तो जैसे ही ड्रग ब्लड में आई और अगर एकदम से गायब हो गई तो मिनिमम लेवल आएगा क्या?
मिनिमम लेवल नहीं आएगा। जब तक यहां से आना स्टार्ट नहीं होगा, ड्रग यहां से खाली होती रहेगी। जब तक खाली होती रहेगी मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आई नहीं, मिनिमम लेवल आया नहीं, और मिनिमम लेवल आया नहीं तो एक्शन नहीं होगी। यस, अगर यहां पर आना बंद हो गया तो ड्रग फटाफट मिनिमम लेवल पे आएगा, बिल्कुल फटाफट मिनिमम लेवल पे आएगा, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन तो इफेक्ट होगा। इसी तरह कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगी मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्शन भी इफेक्ट रहेगा, और कितनी देर तक ब्लड में रहेगी मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी रहेगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सर आप तो कह रहे हो कि ड्रग आगे ब्लड के अंदर और अलग अलग ऑर्गन तक चलेगी, तो क्यों चलेगी भैया? ब्लड जब अलग अलग ऑर्गन पर जा रहा है तो ड्रग भी तो ब्लड में घुली हुई है, अलग अलग ऑर्गन तक जाएगी। और हम जानते हैं कि 99% ड्रग्स जो एब्जॉर्ब होती हैं वो लिपोफिलिक होती हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज अगर ब्लड में घुली हुई है तो न्यूट्रिएंट्स भी घुले हुए हैं, तो न्यूट्रिएंट्स भी तो जा रहे हैं ऑर्गन्स तक, तो इसी तरह ड्रग भी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पैसिव प्रोसेस। और पैसिव प्रोसेस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ड्रग क्या करेगी? जैसे ही यहां आई, एब्जॉर्ब होने के बाद कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन से इन पर कंसंट्रेशन 0 है तो लो कंसंट्रेशन पर हो रही है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है हम पढ़ चुके हैं फिक्स लॉ के अंदर और पुराने वीडियोस के अंदर, कि जो दो फेज हैं, एक ये वाला फेज, एक ये वाला फेज, ड्रग की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा और इधर कम, यही तो कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब ड्रग शुरू में यहां आ गई सारी की सारी और यहां पर 0 है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन तो है। तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज concentration gradient, means difference between the concentration of drug between the blood and other body compartments. तीसरी characteristic, because the drug is reaching into the blood and it is getting distributed, therefore distribution has role in onset of action, intensity of action and duration of action हम देख चुके हैं। Now one more important thing, ब्रेन तक जाना, लंग्स तक जाना, किडनी तक जाना, लीवर तक जाना, अदर ऑर्गन्स तक जाना, लेकर कौन जा रहा है? ब्लड लेकर जा रहा है। तो भैया ब्लड तो किसी ऑर्गन पर ज्यादा आता है और किसी ऑर्गन तक कम जाता है। मतलब हम कह सकते हैं द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड वेरीज फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऑर्गन तक ड्रग ज्यादा जाएगी और एक ऑर्गन पर कम जाएगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड देयरफॉर organs receive drug at different rate and to different extent। मतलब अलग अलग रेट पे होगी और अलग अलग मात्रा में एक्सटेंट पर ड्रग पहुंचेगी ऑर्गन्स तक। इसलिए हम कह सकते हैं therefore there is difference in distribution or difference in distribution occurs। It means there are certain factors which affect the process of distribution। अब देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, इट इज पैसिव प्रोसेस दिस, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, इन तीनों को इफेक्ट करता है। और चौथा ऑप्शन होगा all of the above। फिर इसके अलावा what are the factors, which of the following is a factor which affect the process of distribution। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी किससे? factors affecting distribution से। so let us see factors affecting distribution। तो these are the factors affecting distribution। permeability of drug in tissues or organs, यही तो हम पढ़ रहे थे। ये ब्लड और ब्लड के बाद अलग अलग ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो चाहे वो लीवर हो, ब्लड में तो आ गई ड्रग,
लेकिन ये जो ऑर्गन्स हैं आपके अलग अलग, इनके अंदर जा भी रही है या नहीं जा रही है? क्योंकि अंदर जाना ऑर्गन के अंदर यही कहलाता है परमिएबिलिटी। मींस विथ हाउ मच ईज द ड्रग एंटर्स इनटू द ऑर्गन। व्हाट आर द ऑर्गन्स? ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स। और सेल्स के चारों तरफ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन बेसिक किसका बना हुआ होता है? हम जानते हैं, कई वीडियो से पिछले हम देख चुके हैं, लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक। और हम जानते हैं अगर कोई भी ड्रग लिपोफिलिक कैरेक्टर की होगी तो आराम से एंटर हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी मतलब ऑर्गन के अंदर एंटर हो जाएगी। तो जिस परमिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो एक फैक्टर तो लिपोफिलिसिटी हो गया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दिस परमिएबिलिटी इज अगेन अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। पहला फैक्टर था permeability of drug in tissues and organs. It depends on many factors like partition coefficient. और partition coefficient क्या होता है? हम देख चुके हैं पुराने वीडियोस के अंदर भी कि it is the ratio or it is the parameter which gives an idea how much lipophilic a drug is when it is suspended between the two immiscible phases, जिसमें एक ऑयल होगा और एक वाटर होगा। जो हमारी जानकारी होगी पार्टीशन कोएफिशिएंट, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ज्यादा कौन सा पार्ट लिपोफिलिक है या फिर कितना एक्सटेंट ड्रग लिपोफिलिक है। और ज्यादा लिपोफिलिक है तो ज्यादा एंट्री हो जाएगी ऑर्गन के अंदर, मतलब उसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो परमिएबिलिटी में एक हो गया पार्टीशन कोएफिशिएंट। सेकंड होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में, तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द डिटेल्स। फिर आता है साइज ऑफ द ड्रग। भाई साइज ऑफ ड्रग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर। तो यह है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फैक्टर। सेकंड, फिर इसके अंदर आता है नेक्स्ट ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। जितना बड़ा ऑर्गन होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? वो एक कंपार्टमेंट ही तो है जो ड्रग को रिसीव कर रहा है, तो मींस ऑर्गन एंड टिश्यू साइज। फिर यहां पर एक चीज आती है परफ्यूजन रेट। परफ्यूज करने का मतलब होता है कि कितना ब्लड वहां पर जा रहा है, कितनी देर में कितना ब्लड जा रहा है। तो भैया ब्रेन के पास तो बहुत जबरदस्त अमाउंट में ब्लड जाता है, ऐसे ही लिवर के पास, ऐसे ही किडनी के पास। तो हम कह सकते हैं कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन, लिवर और किडनी और लंग्स, इनके पास बहुत हाई होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गन्स पे ज्यादा होता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन फिर मैं बात करूं बोन्स, बोन आर पुअरली परफ्यूज, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोन्स में कम होता है। तो ये वाले फैक्टर्स थे परमिएबिलिटी से रिलेटेड। फिर एक और रह गया इसके अंदर बैरियर्स। अब ये बैरियर क्या है देखेंगे हम वन बाय वन। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। जैसे ही ड्रग ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद हमने देखा कि वो गायब हो गई। गायब दो कारण से हो सकती है कि या तो ऑर्गन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और या फिर ऑलरेडी ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है ना उनके साथ ड्रग बाइंड हो गई। और ड्रग के साथ जब प्रोटीन बाइंडिंग हो गई तो हम पढ़ चुके हैं, दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। उसमें कितने तरह के प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन बाइंडिंग से ड्रग का एक्शन कैसे इफेक्ट होता है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई थी, द प्रोटीन बाउंड ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिकली एंड फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट। तो डिटेल्स के लिए आप देखिए वहां पर। फिर कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग को, वो उधर डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट फैक्टर आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, यस बढ़ता है, तो प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द फैक्टर। फिर एज, फिर ओबेसिटी, डाइट, डिजीज एंड ड्रग इंटरेक्शन, जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो वीडियोस हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड जीपैट, नाइपर, बिटसेट एंड सिमिलर एग्जामिनेशंस। तो ये तो सिर्फ लिस्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखते हैं वन बाय वन परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग्स और बाकी फैक्टर्स। ये था पार्ट 1 का वीडियो।
पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर इन फैक्टर्स को, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्लीज बी इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. सो प्लीज कीप स्टडीइंग. बेस्ट ऑफ लक.